आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 20/10/2020 नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में 34वें अध्याय तक श्रवण किया। आज 25वें अध्याय का प्रसंग है। दक्ष ने कहा, देव देव हरे विष्णु दीनबंधो कृपानिधे मम रक्षा विधातव्य भवता साध्वरस्य च। अध्वर माने यज्ञ। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से भगवान विष्णु से कहा, हे देवों के देव, देवताओं के भी देवता, हे हरि, हे विष्णु, हे दीनबंधो, आप यज्ञ सहित मेरी रक्षा कीजिए। आप मख स्वरूप हैं, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु, तो आप मख स्वरूप हैं। मख माने यज्ञ, और मख करने वाले तथा मख के रक्षक हे प्रभु, आप उस प्रकार मेरे ऊपर कृपा करें जिससे मेरा यज्ञ भंग न हो। ब्रह्मा जी ने कहा नारद से कि इस प्रकार दक्ष प्रजापति आदर पूर्वक विविधि भांति से निवेदन करके और भयभीत होकर के उनके चरणों में, भगवान विष्णु के श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ा, अपने आप को सुपुर्द कर दिया, शरणागत हो गया, चरणों में गिर पड़ा और दुर्बुद्धि तथा दुखी चित्त वाले दक्ष को उठा करके विष्णु भगवान ने उसकी बातें सुनकर और शिवजी का मन से स्मरण किया। शिवजी के तत्व को जानने वाले अपने स्वामी परमेश्वर का स्मरण कर भगवान विष्णु ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, शृणु दक्ष प्रवक्ष्यामि तत्त्वतः शृणु मे वचः सर्वथा ते हितकरं महामंत्रं सुखप्रदम्। तुम्हारे हित के लिए सुख को देने वाला एक मंत्र कहता हूं। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण तुमने सबके स्वामी परमात्मा शिव का बड़ा भारी अपमान किया। शिवजी का अपमान करने से केवल कार्य ही असफल नहीं होता, अपितु क्षण क्षण में विपत्तियां भी आती रहती हैं। ईश्वरा अवज्ञया सर्वं कार्यं भवते सर्वथा विफलं केवलं नैव विपत्तिश्च पदे पदे। शिवाराधना के अभाव में
और शवाराधना के प्रभाव में मन देह को मैं मानना, निज देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। दक्ष जगत सृष्टा का पुत्र होने के बावजूद संसार में बहुत कुशल है, परंतु कुशल होने के बावजूद भी वो सभी प्रजापतियों का नायक है। पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रजापति हैं, इतना होने के बावजूद भी फिर भी वो देहनिष्ठ है, शिव तत्व से अनभिज्ञ है। भगवान विष्णु शिव तत्व के अनन्य उपासक हैं, शिव उनके आराध्य हैं। ऐसे भगवान विष्णु ने कहा कि शिव जी का अपमान करने पर केवल कार्य ही असफल नहीं होते हैं, विपत्तियां भी पद पद पर आती हैं। ऐसा भगवान विष्णु ने दक्ष को कहा। अपूज्यों की जहां पर पूजा की जाती है, माने अयोग्यों की पूजा, और पूज्य का जहां पूजन नहीं होता है वहां दरिद्रता, भय और मृत्यु, ये तीनों अवश्य आते हैं। यहां पर का ये नवा मंत्र है, ये सतीखंड के 35वें अध्याय में के अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम। नवा मंत्र है, जहां पर अयोग्यों को आरक्षण दे करके, अनुग्रह करके, दबाव में आकर के गद्दी के लिए किसी भी कारण अगर अयोग्यों को आप पद, पैसा, प्रतिष्ठा, जो आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित योग्यता हासिल नहीं की है, और 90% 95% जिनके परसेंट माने प्रतिशत जो अंक आ रहे हैं, आप उनको फेल करते जा रहे हैं। और जो आरक्षण प्राप्त हैं उनको आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाते जा रहे हैं। तो आपके स्वास्थ्य विभाग, आपका शिक्षा विभाग भविष्य के लिए इस सभी तरह से, तो वो देश हो, समाज हो, कोई भी हो, वो अवश्य विनाश को प्राप्त होता है। तो उस देश में, समाज में वहां पर क्षण क्षण में दरिद्रता, मरणम और भयम। जो आरक्षण लेकर के डॉक्टर बना, नर्स डॉक्टर बना, तो वो कैसे इलाज कर पाएगा? मेहनत तो की नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, योग्यता की नहीं है। जबकि पाश्चात्य फिलोसफर भी कहते हैं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि बुद्धिमान व्यक्ति को पहले योग्यता हासिल करना चाहिए, फिर महत्वाकांक्षा। और अयोग्यता है, आरक्षण के प्रभाव से आपने डॉक्टर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, कुछ बना दिया, परिणाम क्या होगा? परिणाम अयोग्य व्यक्ति कैसे योग्य बना पाएगा अगली पीढ़ी को? इसलिए सिद्धांत है कि योग्यता का मूल्यांकन जो देश करता है, समाज करता है, वहां पर हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। और योग्य जहां पर 90-95% आने वाले पीछे ढकेल दिए जाते हैं, और 35% 40% आने वाले आरक्षण के कारण अधिकारी, पदाधिकारी बना दिए जाते हैं। भविष्य क्या होगा खुद ही देख लें।
तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि जो दारिद्र्यं मरणम भयम अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अपूज्यों की माने अयोग्यों की यहां पर पूजा माने योग सम्मान, अयोग्यों का सम्मान होता है। कैसे? अगर योग्यता का सम्मान होता तो आरक्षण की जरूरत ही क्या है? आरक्षण देने का अर्थ है कि जो योग्यता नहीं है फिर भी आरक्षण के बल पर उनकी पूजा होगी, पद देंगे उनको, डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर। अयोग्य होने के बावजूद भी आरक्षण के कारण, आरक्षण के बल पर पदासीन किए गए हैं। कैसे काम करेंगे? इसलिए वेदों में, पुराणों में, बुद्धिमानों में, विवेकियों में और जो उन्नतशील देश हैं वहां पर, अमेरिका वगैरह जहां पर, वहां पर योग्यता का सम्मान होता है। भारत देश में भी योग्यों का सम्मान होता है, सरकार को छोड़ करके। सरकार कहां पर विवश है ये तो ईश्वर जाने है। हां, योग्यता हासिल करने के लिए उनका आर्थिक मदद दो, अन्य तरह की मदद दो, पर योग्य बनाओ, यह सरकार को करना चाहिए। और जो इतनी मेहनत किए हैं सवर्ण, योग्य हैं, मेहनत किए हैं, अंक भी अच्छे आए हैं, परंतु आरक्षण के कारण उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। और जो आरक्षित सीटें हैं, जो आरक्षण है, उसके कारण उनको उच्च पद पर सम्मान दिया जाता है, पदासीन किया जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि आदि। भगवान विष्णु ने कहा, दक्ष, अपूज्यों की जहां पूजा की जाती है और पूजा के जो योग्य हैं, पूज्य का जहां पर पूजन नहीं होता है वहां दरिद्रता, भय तथा मृत्यु, ये तीनों कभी जाते नहीं हैं। ये तीनों वहां पर इस निश्चित रूप से निवास करते हैं। इसलिए तुम्हें सभी प्रकार से शिव जी का सम्मान करना चाहिए। उनका अपमान करने से ही आज महान भय उपस्थित हुआ है। आज तुम्हारी इस दुर्नीति से हम सब प्रभावित हो गए हैं। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, ब्रह्मा जी सत्य कह रहा हूं, ऐसा विष्णु ने दक्ष को समझाया। और इधर नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु भगवान के इस वचन को सुनकर दक्ष अंदर से बहुत चिंतित हुआ। उसका मुंह फीका पड़ गया, वह चुप होकर बैठ गया विष्णु के पास। इसी बीच में शिवजी द्वारा भेजा गया अनेक गणों का नायक वीरभद्र सेना के सहित यज्ञ स्थल में चला आया। कैलाश से आकर वीरभद्र ने जहां पर पास में आकाश मार्ग से आए, उनके सब सिद्धियां हैं। तो आज भी ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में वीरभद्र नाम का स्थान आज भी है। लाखों वर्ष बीत गए पर एक घटना का द्योतन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में वीरभद्र नाम का स्थान है, गंगा के तट पर। वीरभद्र यहां पर प्रकट हो गए। वीरभद्र नाम के स्थान ही गांव वो है ऐसा। तो यहां पर जब गणों के नायक वीरभद्र सेना के सहित, और वहां से वीरभद्र जो ऋषिकेश के पास में, वहां से एक पल में यज्ञ समय दक्ष मंदिर यानी कि कनगल पहुंच गए। और जहां पर दक्ष यज्ञ कर रहे थे उसी जगह पर यज्ञशाला में सब गण उपस्थित हो गए। कुछ गण उसके पीछे से, कुछ आकाश से और कुछ दिशाओं से, कुछ विदिशाओं से
विदिशाओं का अर्थ है जिस 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 दूसरी दिशाएं हैं, जैसे पूरब और उत्तर का कोना ईशान, पूरब और दक्षिण का कोना आग्नेय कोण, और दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य। ये 4 विदिशाएं हो गई दूसरी। और आकाश ऊपर और पाताल नीचे, ये 2 दिशाएं और हो गई। तो 6 विदिशाएं, 4 मुख्य दिशा और 6 विदिशा। ये विदिशाओं से आकर घेर लिया। शिवजी की आज्ञा से शिवजी के समान पराक्रमी असंख्य शूर सिंहनाद करते हुए कनकल क्षेत्र में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गए। उनके सिंहनाद का शब्द तीनों लोकों में सुनाई देने लगा। धूल से आकाश तथा अंधकार से दिशाएं ढक गईं। 7 द्वीपों, पहाड़ों तथा वनों सहित पृथ्वी भय से कांपने लगी। सभी समुद्र डामाडोल हो गए। संसार का विनाश करने के लिए तत्पर इस प्रकार शिवजी की सेना को देखकर सभी देवता अति आश्चर्य से चकित हो गए। वीरभद्र की सेना के इस प्रकार के विनाशकारी प्रयत्न को देखकर रक्त की बमन करता हुआ दक्ष अपनी स्त्री के साथ विष्णु के चरणों पर गिरकर और बोला। दक्ष ने कहा, हे विष्णु भगवान, मैंने आपके ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया था। अब इस कार्य की सिद्धि आपके हाथ में है। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी हैं, यज्ञों के रक्षक हैं, वैदिक धर्म के तथा ब्रह्मा के आप ही रक्षक हैं। इसलिए मेरे इस यज्ञ की हे भगवान आप रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस यज्ञ की कौन रक्षा कर सकता है, क्योंकि आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। दक्ष के इन वचनों को सुनकर विष्णु ने दीन होकर माने असमर्थता प्रकट की। दीन होकर और उस शिव विमुख दक्ष को समझाया, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, क्योंकि मेरी यह सत्य प्रतिज्ञा है कि मैं धर्म की रक्षा करता रहूंगा और करता रहता हूं। वह तुम्हारी बात सत्य है, वह असत्य नहीं हो सकती है। हे दक्ष, मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपनी क्रूर बुद्धि को छोड़ो और नैमिषारण्य क्षेत्र में जो आश्चर्यजनक घटना हुई थी, अरे दुर्बुद्धि जन दक्ष, उसे तू भूल गया। रुद्र के कोप के सामने कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है? महाकाल के सामने ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी देवी देवता, कोई भी शक्ति नहीं है जो कि रक्षा कर सके। बोलो श्री महाकाल महाराज की जय। वही अपना कर्म समझो जिसमें मनुष्य समर्थ हो। शिवजी के बिना कोई भी कर्म का फल देने में समर्थ नहीं है, विष्णु भी नहीं है। शिवजी के सामने कोई भी कर्म फल देने समर्थ नहीं है। और जो शांत चित्त होकर के ईश्वर में मन लगाता है, उसी को शिवजी कर्म फल देते हैं। जो केवल ज्ञान का आश्रय लेकर और ईश्वर का अपमान करता है, वे सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक नरकगामी होते हैं। केवलं ज्ञानमाश्रित्य निरीश्वर परा नराः। निरीश्वर का अर्थ नास्तिक। निरीश्वर परा नराः निरयन्ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च निरयं नरकम। वे व्यक्ति कई कल्प नरक में जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान के बल पर, ज्ञान वाणी का ज्ञान, परंतु
तैत्तिरीय श्रुति में भी आया है कि क्रियावान वरिष्ठ केवल ज्ञान हेतु श्रम करें, और केवल अगर ज्ञान है और क्रिया नहीं है, चरित्र नहीं है, तो चरित्रहीन को, चरित्र का मतलब आचार विचार, चरित्रहीन को आचारहीनो न पुनन्ति वेदा, चरित्रहीन व्यक्ति की वेद भी रक्षा नहीं करते हैं। ज्ञान भी है, चरित्र भी है, तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। और केवल ज्ञान है और अगर चरित्र नहीं है, आचार विचार नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो वो ज्ञान नरक को ले जाता है। ज्ञान नहीं नरक को ले जाता है, ज्ञान का मिथ्या अभिमान। अगर ज्ञान है तो चरित्र अवश्य होगा, आचार अवश्य होगा, मर्यादाएं अवश्य होंगी। तो यहां पर जो केवल ज्ञान का आश्रय लेकर के और ईश्वर का अपमान करते हैं, वे सैकड़ों कल्पों तक नरक में जाते हैं। वे कर्ममय पाशों से बंधे हुए अनेक जन्मों तक नरकों में पकते रहते हैं। यह रुद्रगणों का स्वामी, शत्रुओं का नाशक, रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न यज्ञ भूमि में आ गया है। यह निसंदेह हम सबका नाश करने के लिए यहां आया है। वास्तव में इसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। महाकाल के लिए और महाकाल के गण वीरभद्र के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। महाप्रलय के देव हैं वो। 100 तरह के ज्वर इनसे ही पैदा हुए हैं, 13 तरह के सन्निपात इनसे ही पैदा हुए हैं। ऐसे जो महाकाल का शासन है वो अलंघ्य है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न अन्य की तो कहना ही क्या है। यह महान तेजस्वी निश्चित ही हम सबको जलाकर अपने हृदय को शांत करेगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म से मैंने महादेव जी के शपथ का प्रतिज्ञा, शपथ है प्रतिज्ञा, शपथ का उल्लंघन करने के कारण मैं भी शिवद्रोही हूं। ये बहुत बड़ी बात, जब वो पाणी ग्रहण हो रहा था उस समय घटना है ये। शक्ति मर्म तु नास्तेव दक्षाद्ये तन्निवारणे शपथोल्लंघनादेव शिवद्रोही यतोस्मि हम। भगवान विष्णु ने कहा मैंने शपथ का उल्लंघन किया है, प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है जो समय पर, तो इसलिए मैं भी शिवद्रोही हूं। और शिवजी के साथ बैर करने वालों को तीनों काल में सुख नहीं मिलता है, ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो शिवद्रोह करता है तो उसको तीनों काल में कहीं सुख मिल ही नहीं सकता है। इसे तुम्हारे साथ आज मुझे भी दुख मिलेगा। विष्णु ने कहा कि आज तुम सबके दक्ष, तुम्हारे सबके साथ आज हमको भी दुखी होना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह शैव चक्र है, इससे अशैवों का वध किया जाता है। चक्र से शिव भक्तों का वध नहीं हो सकता है कि शिव ओम चक्र, भगवान विष्णु के चक्र तो खुद ही शिव का दिया हुआ है, तो वो जो अशिव हैं, जो शिवद्रोही हैं, जो अशिव हैं, शिव विमुख हैं, उन्हीं का चक्र वध कर सकता है। और शिवमय जिनकी जिंदगी है, शिवाराधना करते हैं और जो शिव के अनन्य भक्त हैं, और उनके ऊपर इंद्र कुलिश मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। कोई भी अस्त्र शिव के भक्त का विनाश नहीं कर सकता है। यदि मैं इस चक्र का प्रयोग वीरभद्र पर करूंगा तो यह उस पर प्रहार किए बिना शिवजी के पास चला जाएगा। दक्ष, अगर तुम कहते चक्र से मार तो चक्र शिव का दिया हुआ है, अगर मैं
वीरभद्र चक्र का प्रभाव वीरभद्र में करता हूं, तो ये उनको कोई नुकसान पहुंचाए बिना और शिव जी के पास पुनः चला जाएगा। शिव जी की शपथ का उल्लंघन करके यह चक्र मेरे पास रहता है, यह उन्हीं की बहुत बड़ी कृपा है महादेव की। इसके बाद यह चक्र मेरे पास नहीं रह सकता है, यह आपकी लपटों से व्याप्त होकर अभी वहां चला जाएगा जहां पर महाकाल महादेव विराजमान हैं। प्रलय के देवता जहां पर विराजमान है, महाकाल तो प्रलय के देवता हैं। यदि हम आदर पूर्वक वीरभद्र की पूजा भी करते हैं तो वह क्रोध पूर्ण मुद्रा में होने के कारण हम लोगों की रक्षा नहीं करेगा। खेद है कि आज असमय में हमारा विनाश हो रहा है, आज तुम्हारे साथ हमारा भी नाश हो रहा है। इसमें हम लोगों को बचाने भला तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। शिवजी के साथ वैर करने वाले हम लोगों को कौन बचाएगा, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा दक्ष से। मरने के बाद भी असह्य यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, उन्हें कौन सहन कर सकेगा। शिवद्रोही को देखते ही यमराज दांतों को पीसता हुआ ऐसे पापियों को खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल देता है जो शिवद्रोही होते हैं। शिवद्रोहिणमालोक्य दष्टदन्तो यमः स्वयं तप्त तैल कटाहेषु पातयत्येव नान्यथा। माने शिवद्रोही को देखते ही यमराज दांतों को पीसता हुआ ऐसे पापियों को खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल देता है। ये शिवद्रोह का दंड है। मैं शपथ के विपरीत जाने के लिए तो तत्पर हूं, पर दुष्ट के संसर्ग से होने वाले पाप से मैं कैसे छूट सकूंगा। यदि आज हम यहां से भाग जाएं तो भी शिव के गण हमें कर्षक शस्त्रों से अपने सामने खींच लाएंगे। हम स्वर्ग, भूलोक, पाताल कहीं भी रहें, वीरभद्र के शस्त्रों की गति सर्वत्र है। त्रिशूलधारी शिवजी के जितने गण हैं उन सब में यह शक्ति विद्यमान है। काशी में स्थित काल भैरव ने अपने नखों से ही ब्रह्मा के 5वें सिर को नोच दिया था। ब्रह्मा का जो 5वां सिर जिन्होंने नोच दिया था उनका वो अभी काशी में रहते हैं काल भैरव के रूप में, और उज्जैन रहते हैं काल भैरव के रूप में। वहां कोतवाल है काशी में, यहां काल भैरव है। और ये काल भैरव ने ही ब्रह्मा का 5वां सिर, ये रुद्र संहिता के सती खंड में 52वां मंत्र है, 35वें अध्याय का। श्री काल भैरव काश्यां नखाग्रेणैव लीलया पुरा शिरश्चिच्छेद पंचमं ब्रह्मणो ध्रुवम्। इन्होंने ही काल भैरव भगवान ने ही, काल भैरव ने ही ब्रह्मा के 5वें सिर को नोच करके काट दिया था, अलग कर दिया था। इतना कहकर अत्यंत घबराए हुए विष्णु चुप हो गए। वीरभद्र भी तब तक यज्ञ मंडप में पहुंच गया। विष्णु भगवान ऐसा कह ही रहे थे तब तक सेना समूह आ गया। वीरभद्र सहित देवताओं ने उसे देखा। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की जय।